उन चीजों से गुजरते हुए उन्हें प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। रॉबिन और परिवार, आप जानते हैं, सभी के लिए मौन प्रार्थनाएं, जो मुझे आज सुबह और कल टेक्स्ट किया। अशमुफारा, उनके और उनकी टीमों और परिवारों के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं। मार्टी और मैं उन प्रार्थनाओं को जारी रखना चाहते हैं। मैं यहाँ मार्टी द्वारा कहे गए कुछ पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहता हूँ। मुझे याद है कि मेरे पसंदीदा चीजों में से एक शुक्रवार और शनिवार को उन डीवीडी स्टोर में जाना था, और इस एक आदमी को मैं जानता था, उसके 3 स्टोर थे। मैं वहां गया और देखा कि चीजें थोड़ी छोटी हो रही थी। क्या हो रहा है? क्या तुमने नहीं सुना? नहीं, क्या हो रहा है? ये सब डिजिटल हो रहा है। मेरे सभी दुकानें बंद होने वाली हैं। और मैं जैसे, सच में भगवान, मुझे यह पसंद है। उसने कहा, खैर यह सब ऑनलाइन होने वाला है, और यह उसे बंद कर दिया। मेरा मतलब है, ब्लॉकबस्टर को इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने इसे बर्बाद कर दिया। मुझे खेद है, उन्होंने किया। और इसने कई पारिवारिक स्वामित्व वाले व्यवसायों को बहुत तेजी से बंद कर दिया, वास्तव में बहुत तेजी से। एक बात जो मैं इस बारे में कहूंगा वह यह है कि इस कंपनी के साथ बहुत से व्यवसाय कहेंगे कि मैं इसे छोड़ नहीं सकता। उनके पास लक्षित ट्रैफिक है, उनके पास वे चीजें हैं जो हमें चाहिए। हमें न केवल अपने व्यवसाय को उठाना है, बल्कि इसे और अधिक लोकप्रिय बनाना है। और यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि हमारे जीवन में पिछले 50 वर्षों में ऐसी चीजें आई हैं और गई हैं जिन पर शायद हमें कूद जाना चाहिए था। शायद कंपनियों को कूद जाना चाहिए था। और अधिकांश कंपनियों की संघर्ष, जिनके बारे में आप कभी नहीं सुनते, 1 साल से लेकर 7 से 9 साल तक होती है। ये सच है। उन्हें इसे शुरू करने में इतना समय लगा। अब जो हमने एक छोटे समय में 6 साल में हासिल किया है, कहें हम सभी से बहुत आगे हैं। विश्वास करें या नहीं, हमारे पास एक बड़ा बड़ा धमाका था, और हर कोई जानता है कि वह क्या है। और यही वास्तव में हमें धीमा कर दिया। इसके अलावा हम ऊंचाई पर उड़ रहे होते, लेकिन इसके कारण हमें अलग अलग चीजें मिली, कुछ अद्भुत नए लोग जो इसे बहुत तेजी से कर रहे हैं, और ये बस उड़ान भरने वाला है। लेकिन जब आप अन्य कंपनियों के संघर्षों को देखते हैं, तो हम वास्तव में उन चीजों के बारे में कभी नहीं सुनते। लोगों को यह सुनने की जरूरत है, संस्थापकों को यह सुनने की जरूरत है। मैं इसे हमेशा सुनता हूं। मैं 6 साल से इंतजार कर रहा हूं, कुछ नहीं। तो क्या सभी अन्य कंपनियों ने? समस्या ये थी कि वे दुनिया भर के लोगों के साथ सार्वजनिक नहीं थे। वे खुद और कुछ अन्य लोग थे। और मुझे आपको शेयरधारकों के बारे में कुछ बताने दें। अधिकांश कंपनियां शेयरधारकों के लिए कड़ी मेहनत करती हैं और अपने ग्राहकों को भूल जाती हैं। आमतौर पर शेयरधारक काफी सफल या बहुत अमीर लोग होते हैं, और वे कुछ हद तक मांग करने वाले हो जाते हैं, और कभी कभी वे कंपनियों पर भी कब्जा कर लेते हैं। ये एक चीज है जो अशमुफारा हमेशा कहते थे। नहीं नहीं, कभी भी शेयरधारक नहीं होंगे, क्योंकि यह उसकी संतान है। वह नहीं चाहता कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति, हम कहेंगे, आए और जो मेरा है उसे बदल दे। तो मुझे वास्तव में ये पसंद है कि मेरे लिए एक और बड़ा प्लस था जब उसने कहा, हम शेयरधारक नहीं रखने वाले हैं, क्योंकि मैं शेयरधारकों के बारे में सब कुछ जानता हूं। उन्होंने वास्तव में कई कंपनियों को बर्बाद कर दिया, चाहे आप विश्वास करें या नहीं, क्योंकि वे लालची हो गए और उन्होंने मूल व्यक्ति से दृष्टिकोण छीन लिया। और फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन्हें खरीदा, गड़बड़ी हुई। इससे निर्माता को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा, मैं इससे कैसे बाहर निकलूं, बनाने के बजाय। यह एक चीज है जो मुझे अश के बारे में पसंद है। अश अपने मन को रचनात्मक रखना चाहता है, लगातार लगातार नई चीजों के बारे में सोचता है, अपने लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए। उसने इसे बार बार कहा है। आपके पास एक धनी व्यक्ति शेयरधारक के रूप में है। हाँ, मुझे दिशा पसंद नहीं, इसे अपने तरीके से करना चाहता हूँ। खैर, यही होता है। यही कारण है कि अशमफ़ारा ने कहा, नहीं नहीं, हम शेयरधारक नहीं रखने वाले हैं, हम इसे चलाएंगे, इसे उड़ाएंगे। उसकी दृष्टि, जिसे हम सभी पसंद करते हैं, मुझे उनका दृष्टिकोण पसंद है, क्योंकि यह हमें ले जाता है। यह हमें केवल सफलता और धन की ओर नहीं ले जाता, यह हमें इस दुनिया में बहुत से लोगों की मदद करने की ओर ले जाता है। जो छुट्टी के बाद आज सुबह काफी लोग मिले। वैसे मैंने एक शानदार छुट्टी बिताई। मुझे बहुत से लोग मिले जिन्होंने इतनी अच्छी छुट्टी नहीं बिताई। एक सज्जन ने मुझसे आज सुबह पूछा, क्या धन्यवाद केवल अमेरिका में है या संस्थापकों के लिए? और मैंने कहा, सुनो, जल्द ही धन्यवाद हर दिन दुनिया के सभी लोगों के लिए, सभी संस्थापकों के लिए होगा, क्योंकि जब यह शुरू होगा, और फिर जब अश बाहर आने का निर्णय लेते हैं, या जब उनकी कानूनी टीम कहती है कि आगे बढ़ो, तो वह बताएंगे कि क्या हुआ। मुझे लगता है कि वह शायद नाम भी बताएंगे। वह सभी को स्पष्ट करेंगे कि क्यों। और फिर मैं खुद को दोहराऊंगा कि जब आप सुनेंगे कि वह क्या कहना चाहते हैं, जब आप सुनेंगे कि वास्तव में क्या हुआ, तो मुझे लगता है कि आप कहेंगे, ओह मेरे भगवान, और वह अभी भी यहाँ हैं। जब आप सुनेंगे कि वह क्या कहना चाहते हैं,
तो आप मुझसे पूछे गए हर सवाल का जवाब पाएंगे। और जो पहला वह बताएंगे, आप समझेंगे कि चीजें थोड़ी देर क्यों लगी, चीजें क्यों खराब हुई या सही मोड़ क्यों लिया। लेकिन फिर वह बाहर आएंगे और कहेंगे, मैं बहुत आभारी हूं कि यह हुआ। यह उसे एक अलग दरवाजे पर ले गया, एक बड़ा दरवाजा जिसे उसने खोला, और यह ऐसा था, वाह, एक पूरी नई दुनिया। तो मैं सभी को बताने जा रहा हूं कि अश बहुत अच्छे मूड में हैं, वह उत्साहित हैं, उन्होंने एक शानदार छुट्टी बिताई। बहुत से लोग पूछते हैं, अश कैसे हैं? अश शानदार कर रहे हैं। वह इस बारे में उत्साहित हैं कि उनकी कंपनी, हमारी कंपनी क्या बना रही है। और कोई भी ऐसा नहीं है जो इस बारे में अश से ज्यादा बात करना चाहता हो। लेकिन फिर उसे कानूनी मंजूरी का इंतजार करना होगा, क्योंकि यह एक बड़ा मामला है। आप बस बाहर जाकर लोगों के नाम नहीं ले सकते। आपको करते समय सावधान रहना होगा, क्योंकि यह जिम्मेदारी का मामला है। वह इस मामले में बहुत समझदार हैं, जबकि अन्य लोग यह नहीं जानते। कानूनी जिम्मेदारी हर किसी के लिए बहुत बड़ा मामला है। अगर आप बाहर आकर कहते हैं, तो मेरे बारे में और मार्क के बारे में बहुत से लोग बुरी बातें कहते हैं। बहुत से लोग जो मेरे और मार्टी के बारे में बुरी बातें कहते हैं, वे जिम्मेदार हैं। उन्हें बस पता नहीं है। मुझे अब उनकी बातों की परवाह है। लेकिन अशमाफर इतना समझदार हैं कि कहते हैं, मैं तब तक कुछ नहीं कह सकता, जब तक ये सही तरीके से नहीं हो जाता, जब तक कानूनी रूप से इसे मंजूरी नहीं मिलती और हम ऊंचाई पर उड़ेंगे। तो इसे याद रखें, इन सभी कंपनियों ने संघर्ष किया। अशमाफर ने भी कुछ संघर्षों का सामना किया, लेकिन हम बाकी कंपनियों की तरह शीर्ष पर आएंगे। याद रखें, कुछ को ऐसा करने में 9 साल लगे। कुछ व्यवसाय हो गए क्योंकि उन्होंने हर व्यवसाय में अवसर पर कूद नहीं लगाया। मेरी राय में सभी व्यवसाय उस अवसर पर कूदने वाले हैं, क्योंकि यह उन्हें वहां ले जाएगा जहां उन्हें जाना है। लक्षित ट्रैफिक, यह उन्हें विस्फोटित कर देगा। मुझ पर विश्वास करें। मार्टी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आप सभी